हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के न्यूमेरिकल्स। तो इस वीडियो में हम लेने वाले हैं 11th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। 11th से 17 तक न्यूमेरिकल्स हैं ये सारे, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। अगेन मैं आपसे कहूँगी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपको जैसे इसमें सॉल्यूशन मैंने दिया है एग्जैक्टली वैसे ही करना होता है, बट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आपको कितना मार्क्स का वेटेज है, कोई क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा है, उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा या बड़ा हो सकता है। तो वैसे जिस वे में आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए होते हैं उसी वे में वो क्वेश्चन पेपर में भी आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई 3-4 मार्क्स का बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है और उसको छोटे का बना के कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना? तो आप समझ रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन है, अ साउंड वेव इन अ सर्टेन फ्लूइड मीडियम इज रिफ्लेक्टेड एट एन ऑब्स्टिकल टू फॉर्म अ स्टैंडिंग वेव. The distance between two successive notes is 3.75 centimeter. If the velocity of sound is 1500 meter per second, find the frequency. तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या हमसे पूछ रहे हैं और क्या हमको बताया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में ये बताया है स्टूडेंट्स कि साउंड वेव एक किसी फ्लूइड मीडियम में है और वो क्या कर रही है, ये साउंड वेव यहाँ से ट्रेवल इसने स्टार्ट किया। देखो यहाँ से साउंड वेव ने यहाँ से ट्रेवल स्टार्ट किया, और ये ऑब्स्टेकल है, फिर से यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके फिर से वापस आ रही है ऐसे। तो क्या कर रहा है, सुपर पोज कर रहा है ये। तो इसमें क्या बना, एक हमको स्टैंडिंग वेव बनी, स्टेशनरी वेव भी कहते हैं जिसको। अब इसमें हमको जो दिया है वो है कि जो दो सक्सेसिव नोट्स है, नोट्स आपको मालूम है जहाँ पे आपका मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ये दीज पॉइंट्स आर नोट्स। तो ये दो सक्सेसिव नोट्स मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये नोड और ये नोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 3.75 सेंटीमीटर। इस डिस्टेंस को हम वेवलेंथ के टर्म में और क्या कहते हैं, हाफ ऑफ द लेमडा, हाफ ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, ये हमने बार बार समझा, एक बार फिर से बता देती हूँ कि एक वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है। एक क्रिस्टल एक ट्रॉफ को कवर करता है तो एक वेवलेंथ बनती है, ये आप याद रखेंगे। मतलब एक आपका ऐसे एलिवेशन और एक डिप्रेशन, एक ट्रॉफ, ये मिलके एक बनता है। तो ये क्या बता रहा है आपको, ये बस इतने से इतने, अगर आप ऊपर वाला एक्सिस देखते हो तो यहाँ पे ये सिर्फ क्या कवर कर रहा है, क्रिस्ट कवर कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम, ये हाफ ऑफ द लेमडा होगी। तो हाफ ऑफ द लेमडा इज इक्वल टू 3.75 सेंटीमीटर हो गया। तो दिस वे हम लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, इजी है ये। और फिर क्या दिया हुआ, वेलोसिटी दी है 1500 मीटर पर सेकंड, और पूछा है हमसे फ्रीक्वेंसी एन का वैल्यू पूछी है। बहुत सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है। देखो ये सबको पता होता है कि क्या रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और स्पीड, आपका वेलोसिटी और वेवलेंथ में ये रिलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो बस आपको वैल्यूज पुट कर देनी है। वी हमको मालूम है, यहाँ पे लेमडा हमको यहाँ से, बस यहाँ पे ये थोड़ा सा टफ है कि अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये मालूम नहीं होगा कि ये डिस्टेंस को हम लेमडा हाफ कहते हैं तो आगे क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा वो। तो ये डिस्टेंस लेमडा हाफ होती है, तो लेमडा हाफ है, मतलब लेमडा इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 से मल्टीप्लाई किया, सेंटीमीटर है तो हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। 3.75 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, और ये कैलकुलेट किया, ये आंसर आ जाएगा आपका। अब सिंपल कैलकुलेशन है, 20 किलो हर्ट्ज है, ये ध्यान रखेंगे, किलो हर्ट्ज है ये। ठीक है, 20 इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्ज में आएगा आंसर। 12th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, टू सोर्सेज ऑफ साउंड आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। बहुत अच्छे से समझेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। आपका आंसर देखो कितना छोटा है इसमें, बस कॉन्सेप्ट है इसमें। तो अगेन कॉन्सेप्ट अगर नहीं होगा इसमें क्लियर तो ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे आप, ये रट के नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चंस। तो इसको समझेंगे अच्छे से। टू सोर्सेज ऑफ साउंड आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। दो सोर्स है यहाँ पे, एक लाउड स्पीकर यहाँ पे लगाया है, या यहाँ पे साउंड का कोई भी सोर्स ले सकते हैं हम। एक सोर्स ये है और एक सोर्स ये है। ठीक है, दो सोर्सेज हैं, सोर्स 1 और सोर्स 2, और ये सेपरेट है। क्या ये सेपरेट है, कितना डिस्टेंस से, 4 मीटर से इनको सेपरेट किया हुआ है। दे बोथ इमिट साउंड विद द सेम एम्पलीट्यूड है, सेम फ्रीक्वेंसी है 330 हर्ट्ज दोनों की। और यहाँ पे हमने इसका यहाँ पे डिवीजन किया है, सपोज यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया इतना पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन, बट दे आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है ये। व्हाट पॉइंट बिटवीन द टू सोर्सेज, दोनों सोर्सेज के बीच में किस पॉइंट पे विल द साउंड इंटेंसिटी बी मैक्सिमम, ये हमको निकालना है। तो मैक्सिमम कहाँ पे होती है साउंड इंटेंसिटी, मैक्सिमम होती है यहाँ पे एंटी नोट्स पे, यहाँ पे मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो ये सुपरपोज, मतलब ये हिट कहाँ कर रही है एक दूसरे को। देखो यहाँ से चल रही है, ये यहाँ से सपोज गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे,
और ये भी इधर से आ रही है, ये ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, और एक मिनट, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे हिट किया। जब यहाँ पे एक तरीके से ये ऑब्स्टिकल फील किया और ये फिर से वापस होके मतलब सुपरपोज करके फिर ये ऐसे चले जाती हैं, ऐसे। ठीक है, तो मतलब जो सेंटर हमको मिला है, सेंटर हमारे लिए ये है ओ, ये वाला पार्ट। ठीक, तो एक हाफ ये हो गया, एक हाफ ये हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको क्योंकि ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं, मैक्सिमम जहाँ पे इंटेंसिटी है साउंड की, वो पॉइंट्स हमको फाइंड करने हैं, लेफ्ट के साइड भी राइट के साइड भी, मतलब प्लस एक्सिस में भी करना है हमको, ये पॉजिटिव एक्सिस है, और नेगेटिव एक्सिस में भी हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो हम देखते हैं वेवलेंथ कितनी है इसकी, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये बन पाएगा। अभी तो जैसे ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि हमने पहले वेवलेंथ फाइंड आउट किया, उसके बाद इसको ड्रॉ किया। तो वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे, वेवलेंथ वी दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 330 हर्ट्ज। तो डिवाइड करेंगे तो 1 मीटर आएगा। इसका मतलब वेवलेंथ कितनी है इसकी, एक क्रिस्ट एक ट्रॉफ की जो कवरिंग है वो कितनी है, 1 मीटर। 1 मीटर मतलब इसमें एक क्रिस्ट एंड एक ट्रॉफ जो डिस्टेंस आ रही है वो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर। इसका मतलब, और दो सोर्सेज कितने थे, 4 मीटर पे सेपरेट थे। इसका मतलब 2 मीटर ये साइड हो गया और 2 मीटर ये वाला साइड हो गया। 2 मीटर के अंदर भी एक एक मीटर के यहाँ पे दो वेवलेंथ है, एक पूरी वेव फॉर्म ये है और एक वेव फॉर्म ये वाली है, एक एक मीटर की वेवलेंथ का जो डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 1 आ गया। अब हमको क्या करना है मतलब आप लिखेंगे कैसे क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन 2-3 मार्क्स तक का आएगा, तो आपको थोड़ा अच्छे से इलेबोरेट करना है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स लिखेंगे, मैंने शॉर्टकट में लिखे, आप इसको और इलेबोरेट कर सकते हैं कि देयर आर 8 लूप्स, टोटल मिला के कितने लूप्स हैं, 8 लूप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लूप्स हैं। 4 लूप्स लाई ऑन ईच साइड। यहाँ पे हमने इसको पार्टीशन किया था, यहाँ पे मतलब ये हमारा राइट साइड का हो गया और ये यहाँ पे लेफ्ट साइड का हो गया, तो 4 लूप्स ऑन ईच साइड, 1 2 3 4 इधर है और 4 इधर है। एंटीनोड इज एट, एंटीनोड आप देखो खुद चेक कर लो कि कितने कितने डिस्टेंस पे एंटीनोड है। देखो एक एंटीनोड है यहाँ पे। अगेन फिर से हमको पता होना चाहिए कि इफ एक वेवलेंथ यहाँ से और यहाँ तक, अगर ये एक वेवलेंथ होती है तो यहाँ से और यहाँ तक कितनी होगी, लैम्डा बाई 2, हाफ होगी। जो ये वाला जो पोर्शन है जो मैं शेड कर रही हूँ, ये पूरा पोर्शन क्या है, दिस इज लैम्डा बाई 2। लेकिन एंटीनोड कहाँ पे बनता है स्टूडेंट, देखो एंटीनोड यहाँ पे बनता है, पीक यहाँ पे होती है, यहाँ पे पीक होती है। तो इतना पोर्शन कितना हुआ फिर, दिस इज ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हुआ लैम्डा बाई 2, तो इतना पोर्शन कितना हुआ, लैम्डा बाई 4। ठीक है, तो हर एंटीनोड आप देखोगे डिस्टेंस लैम्डा बाई 4, 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 लैम्डा बाई 4 एंड सो ऑन। तो जो फर्स्ट आप देखेंगे ओरिजिन से, यहाँ से अगर हम चेक करते हैं, सेंटर से अगर हम चेक करेंगे, तो एंटीनोड आप देख रहे हो कि एंटीनोड हमारे किस पॉइंट पे है, एंटीनोड है हमारा यहाँ पे। तो अगर एक एंटीनोड आप देखें तो इसका वैल्यू कितना होगा, ये कितने डिस्टेंस पे, ये लैम्डा बाई 4। सेकेंड एंटीनोड कितने पे है, 1 2 3, 3 लैम्डा बाई 4 पे है। नेक्स्ट कितने पे है, 1 2 3 4 5 लैम्डा बाई 4 पे। नेक्स्ट एंटीनोड कितने पे है, 1 2 3 4 5 6 7 लैम्डा बाई 4 पे है। तो ये डिस्टेंस है, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू हमको मालूम है, पुट करेंगे 1 मीटर और हम ये एंटीनोड का डिस्टेंस मीन्स जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है साउंड की वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं हर एंटीनोड पॉइंट पे। तो यहाँ पे लैम्डा की जगह हम 1 रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट जो एंटीनोड मिल रहा है हमको वो 0.25 मीटर पे है, सेकेंड 0.75 मीटर पे है, थर्ड 1.25 मीटर पे है, फोर्थ 1.75 मीटर पे है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है, मतलब थोड़ा सा इसमें थ्योरी आएगा, थोड़ा सा इसमें ड्रॉ करना है और थोड़ा सा इसमें मीन्स कैलकुलेशन तो बहुत छोटा सा है, बहुत कम कैलकुलेशन है। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। 13 क्वेश्चन अगेन एक छोटा सा क्वेश्चन है, फेज डिफरेंस का बार बार हम कहते हैं, ये फॉर्मूला छोटा सा है लेकिन इसको लर्न करके रखना है यहाँ पे। तो ये है 2 साउंड वेव्स ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी दी है 2 साउंड वेव्स की 330 मीटर पर सेकेंड इफ देयर फ्रीक्वेंसीज आर ऑल्सो आइडेंटिकल एंड इक्वल। और फ्रीक्वेंसी आइडेंटिकल एंड इक्वल फ्रीक्वेंसीज क्या है, 540 हर्ट्ज। व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस, डेल्टा फाई हमको कैलकुलेट करना है वेव्स का एट पॉइंट्स 3.5 मीटर फ्रॉम वन सोर्स और 3 मीटर फ्रॉम अदर सोर्स इफ द सोर्सेज आर इन फेज। तो ये हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है के डेल्टा एक्स और के होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा, ये लर्न करना है आपको, और लैम्डा होता है वी डिवाइडेड बाई एन। तो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है। ये फेज डिफरेंस निकालने के लिए हमको के पता होना चाहिए, के पता होने के लिए हमको लैम्डा पता होना चाहिए, एंड लैम्डा का ये फॉर्मूला है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 330 डिवाइडेड बाई ये आपका वेलोसिटी और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है
इज इक्वल टू 0 0 कैंसिल हुआ, 33 डिवाइडेड बाई 54 रहने देते हैं इसको इतना मीटर, और ये जो वैल्यू है लैम्डा की वो यहाँ पे पुट कर देते हैं के पे। तो चलो के पे पुट कर दिया हमने 33 डिवाइडेड बाई 54, 54 ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 2 इंटू 54 पाई डिवाइडेड बाई 33, के का ये वैल्यू आ गई। अब ये के की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे फेज डिफरेंस में, तो ये के की वैल्यू है, और डेल्टा एक्स हो जाएगा हमारा x1 और यहाँ पे x2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, इसमें दिया बिटवीन द वेव्स एट द पॉइंट 3.5 मीटर फ्रॉम वन सोर्स, और एक सोर्स से हमारा 3 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का हम डिफरेंस 3.5 माइनस 3, तो ये 0.5 हो जाएगा, ये 0.5 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 हो जाएगा, इसका मतलब इतना बचा हमारे पास। इसको कैलकुलेट करेंगे जब हम, तो 1.64 पाई जो फेज डिफरेंस है वो आएगा। तो छोटा सा क्वेश्चन था ये भी। चलो 14 क्वेश्चन देखेंगे। 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम क्रॉस सेक्शन आर स्ट्रेच्ड ऑन अ सोनोमीटर। तो जब सेम मटेरियल के हैं, ठीक है, सपोज कॉपर के हैं, तो दोनों वायर कॉपर के हैं, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ए भी इनका सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया। वन वायर इज लोडेड विद, लेकिन उसमें हमने जो लोड लगाया है वो हमने 1.5 kg लगाया, दूसरे को हमने लोड लगाया 6 kg। दी वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर पे वाइब्रेट कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस लोड, और इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज सेम एज दैट ऑफ सेकेंड वायर। तो सेकेंड वायर की जितनी एन नॉट की वैल्यू है वो इसकी भी उतनी ही वैल्यू है। तो वाइब्रेटिंग लेंथ हमको कैलकुलेट करनी है, मतलब हमको L2 कैलकुलेट करना है। ठीक है, हाँ L2 कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या क्या इक्वल है, क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल है, और अलग अलग मास हम जो डिस्क है वो लगाने पे ये जो हो रही है फ्रीक्वेंसी भी सेम है। और क्या सेम है इसमें, और लेंथ डिफरेंट है दोनों का। वाइब्रेशन के लिए जो लेंथ है वो, इसमें 60 सेंटीमीटर पोर्शन वाइब्रेट हो रहा है, अब इसमें कितना वाइब्रेट हो रहा है वो हमको देखना है। तो इसमें हमारा जब ये सारी वैल्यूज़ हमारी सेम होंगी तो जो टेंशन होगा वायर पे, टेंशन भी हमारा इक्वल ही होने वाला है आगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम T1 इक्वल टू T2। ठीक है, तो वो भी क्योंकि कैंसिल हो जाएगा आगे जाके। फॉर्मूला देखेंगे हम फ्रीक्वेंसी और सोनोमीटर की जितने भी वैल्यूज़ हैं या जितनी भी लॉज हम पढ़ते हैं रिलेटेड टू, उस सब रिलेट करके ये फार्मूला बनता है। तो N1 N2, अब दोनों N1 बिकॉज N1 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज N1 इज इक्वल टू N2, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, 2 को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, और हमने क्या किया यहाँ पे, ऐसे भी कर सकते हैं हम सीधे इसका दोनों साइड, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो इजी रहेगा। तो ये एक्सप्रेशन 2 कैंसिल किया तो यहाँ पे हमको 2 कैंसिल किया तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा, इसको रहने देते हैं, ये रिपीट करके फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सीधे हमने इस स्टेप के बाद आपने ये लिखना है, यहाँ पे हमने स्क्वायरिंग किया, लिखेंगे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया हमने। T1 और T2 भी इक्वल है, तो इसको भी हम यहाँ से यहाँ पे ओमिट कर देंगे दो वैल्यूज़ को, तो ये हमको मिलेगा सिंपल, ये मिल जाएगा वैल्यू। स्क्वायरिंग किया है तो ये आपका अंडर रूट तो हट जाएगा, और L1 का स्क्वायर हो जाएगा, L2 का स्क्वायर हो जाएगा, बस फिर सिंपल कैलकुलेशन करना है हमको। L1 की वैल्यू मालूम है हमको, 6 थी, 6 आई थिंक मीटर है, 60 सेंटीमीटर है, तो 6 ओके 0.6 मीटर, हाँ 0.6 मीटर L1 इंटू 6, यहाँ पे मास है केजी में ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हाँ केजी में ही रहने देंगे हम इसको, क्योंकि मीटर में लिया है ये। बस यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, 6 6 या 36, ये डेसिमल 0.2 आएगा, ये 6 डिवाइड बाई 1.5 आ गया इतना। फिर क्या करेंगे हम इसको, हाँ 6 से इसको कैंसिल करेंगे, 15, इसका डेसिमल हटा के यहाँ 0 लगा दिया, तो 15 4 60, और अभी ये जो है वैल्यू, ये L2 का स्क्वायर की वैल्यू है, तो L2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, इसको अंडर रूट है, ये इसका वैल्यू आएगी 0.6 और इसकी वैल्यू आएगी 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा। 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है ये भी, तो इसमें भी कॉन्सेप्ट समझेंगे हम। अगेन इसमें कैलकुलेशन के लिए कुछ नहीं है, बस यहाँ पे इसमें जब क्वेश्चन आएगा आपका 2 या 3 मार्क्स का, तो ये जितने पॉइंट्स लिखे हैं ये बहुत अच्छे से इनको इलेबोरेट करना है। तो क्वेश्चन है, अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, तो एक एंड से क्लोज्ड पाइप है ऐसे, प्रोड्यूसेस ओवरटोन्स एट फ्रीक्वेंसीज इतना इतना एंड इतना हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, ओवरटोन्स जो हैं ये इतने इतने और इतने फ्रीक्वेंसी के ओवरटोन्स क्रिएट कर रहा है ये क्लोज्ड पाइप।
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन कैलकुलेट करना है हमको, या एन नॉट भी कहते हैं, तो एक ही बात है, आप एन नॉट भी लिख सकते हो इसमें, यहाँ पे एन नॉट लिख सकते हो, या सिंपल एन रखा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो क्लोज्ड पाइप होता है, क्लोज्ड पाइप के लिए ओवरटोन निकालने के लिए क्या रहता है, ऑड हार्मोनिक्स रहते हैं। तो इसके लिए आप लिख सकते हो, पहले फॉर्मूला लिखेंगे एन पी इक्वल टू 2p + 1n, फिर लिखेंगे कि कैसे होते हैं। जो क्लोज्ड पाइप होता है, वन एंड क्लोज अगर होता है, वन एंड क्लोज होता है तो ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, और ऑड हार्मोनिक्स होते हैं। और एक और चीज़ नोट की है कि ओवरटोन्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, थर्ड हार्मोनिक से ओवरटोन से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे तो खैर उसका रिलेशन है नहीं, बट एन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, या एन नॉट भी लिख सकते हो। एन पी ओवरटोन है, ए बी सी ओवरटोन नंबर्स हैं, और ऑड मल्टीपल्स होते हैं क्योंकि ये एन 3n 5n 7n ये सब, और ऑड मल्टीपल, इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, एक जो है एक हार्मोनिक और दूसरे हार्मोनिक, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो 2n आता है। ठीक है, दोनों के बीच का मतलब इन वैल्यूज़ का जो डिफरेंस आएगा वो 2n आएगा। और इन वैल्यूज़ को सारा कैलकुलेट करके क्या वैल्यू है, ये है 640, 896, 1152, ये वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब जब हम इन दो वैल्यूज़ को डिफरेंस करेंगे तो 2n आना चाहिए, और 2n आएगा तो इससे हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन दोनों को हमने क्या किया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2n आना चाहिए, और तो n कितना होगा 128। सेम वे इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इज इक्वल टू 2n होगा, तो n कितना होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 128। तो इसका मतलब इसमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू है 128, ये वैल्यू है इसकी। 16 भी एक छोटा सा क्वेश्चन है। अ स्टैंडिंग वेव इज प्रोड्यूस्ड इन अ ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स। अब बोथ एंड से ओपन है, ये इधर भी ओपन है और इस साइड भी ओपन है, तो बोथ एंड से ओपन होता है, तो क्या फॉर्मूला होता है वो याद रखना है। दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 300 हर्ट्ज, तो एन का वैल्यू 300 हर्ट्ज है इसमें। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्यूब इन दी फंडामेंटल मोड, तो एल हमको फाइंड आउट करना है, मतलब स्मॉल नहीं, हमको कैपिटल एल फाइंड आउट करना है, यहाँ से लेके और यहाँ तक का पूरा, जिसमें कि वो एंड करेक्शन भी इंक्लूड होता है, ई भी इंक्लूड होता है इसमें, वो वाली लेंथ, ये वाली नहीं। सिर्फ पाइप की, तो पाइप की लेंथ क्या होती है, पाइप की स्मॉल एल होती है। तो कैपिटल एल फाइंड आउट करना है। फार्मूला इसका जब दोनों एंड से ओपन होता है तो एन ओपन का फार्मूला होता है v डिवाइडेड बाई 2l। v यहाँ पे v डिवाइडेड बाई 2l, और यहाँ पे l, ठीक है, l फाइंड आउट करना है, तो l इधर जाएगा, n इधर आ जाएगा। v 340 मीटर पर सेकेंड, n ओपन 300, ठीक है, हर्ट्स, या आपका सेंटीमीटर टू द पावर -1, ये कैंसिल हो जाएगा, मीटर आ जाएगा, इतना मीटर है आंसर आएगा। 17th क्वेश्चन देखेंगे। 17th क्वेश्चन में आपका ओके हाँ, यहाँ पे फाइंड द फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन, ये थोड़ा सा मैंने उल्टा यहाँ से सॉल्व किया, मतलब यहाँ से किया हुआ फिर मैं इधर आई हूँ, तो अब कंफ्यूज मत होइए। जहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप नोट करना, वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैंने ये लिख दिया, उसके बाद इस पोर्शन में किया है। फाइंड द फंडामेंटल मतलब एन नॉट या एन, फर्स्ट ओवरटोन n1, सेकेंड ओवरटोन n2, फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ पाइप ओपन एट बोथ दी एंड्स, तो ये भी बोथ दी एंड से ओपन है, मतलब जो फार्मूला है इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का वो v डिवाइडेड बाई 2l होने वाला है, और लेंथ है इसमें 25 सेंटीमीटर। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज, स्पीड ऑफ साउंड भी दिया हुआ है यहाँ पे, लेंथ दी है 25 सेंटीमीटर, स्पीड ऑफ साउंड यहाँ 330 मीटर पर सेकेंड दी है। यहाँ पे जो लेंथ दी है वो कैपिटल एल होगी, स्मॉल एल नहीं होगी, तो ये कैपिटल एल है, ठीक है। तो सॉल्यूशन है यहाँ पे n इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई 2l, तो v है यहाँ पे 330, हाँ 330 है, 2 इंटू एल। अब l दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, 10 की पावर -2 मीटर में हमने कन्वर्ट किया, और ये मीटर कैंसिल हो गया, इतना हर्ट्ज आएगा, ये कैलकुलेट करके आया है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये हमारी कैलकुलेट हो गई, 660 हर्ट्ज आया n। अब हम इधर आ जाते हैं। अब क्योंकि बोथ एंड्स ओपन है, तो बोथ एंड्स ओपन है, तो एन पी ओवरटोन कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है p + 1n। वन एंड क्लोज्ड में क्या होता है 2p + 1n, तो यहाँ पे p + 1 होगा। तो क्योंकि फर्स्ट ओवरटोन पूछ रहे हैं तो p की वैल्यू कितनी होगी, p की वैल्यू सॉरी हाँ इधर आएगा ना, और फर्स्ट ओवरटोन होगा तो p की वैल्यू होगी 1, तो ये 1 रखेंगे यहाँ पे, 1 + 1 660, कैलकुलेट करेंगे, इतना आ गया। ये n1 फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी है 1320 हर्ट्ज। ऐसे सेकंड ओवरटोन में p की वैल्यू होगी 2, तो 2 + 1 इंटू इतना, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, इतना आएगा। मतलब जो सेकंड आएगा ओवरटोन
उसकी फ्रीक्वेंसी 1980 हर्ट्ज़ होगी। तो ये आज के सारे ये 17 क्वेश्चन तक ये कंप्लीट होते हैं। 18th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स मतलब 18, 19, 20 हाँ 24 तक और हैं क्वेश्चंस, तो 18 से 24 तक मैं कल डेफिनेटली अपलोड कर दूंगी, तो ये चैप्टर की एक्सरसाइज फिर कंप्लीट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।